सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, कर्क राशि पर शनि देव की अभी अढ़ैया चल रही है और शनि देव की अढ़ैया कब खत्म होगी और शनि देव कब आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे और आपकी परेशानियों का अंत आखिर कब होगा, किस डेट से होगा और आपको परेशानी किस किस को ज़्यादा मिल रही है, इन सब सारी बातों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा। तो जो भी कर्क राशि वाले हैं इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ जो समस्या आ रही है पहले तो उस पर जाऊंगा कि समस्या ज़्यादा आपके साथ क्यों हो रही है और उसके बाद उसका निदान कब होगा और क्या करने से आपकी जो समस्या है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मित्रों, कर्क राशि वालों के साथ ये है कि आपका जो लग्न है, आपकी जो लग्न की जो राशि है चंद्रमा की, वो 4 नंबर है और शनि देव अभी 11 नंबर में है। तो 4 से 11 जो होता है वो 8 होता है, यानी कि आपके चंद्रमा से अभी अष्टम भाव में राशि में शनि देव बैठे हुए हैं स्वगृही होकर के। अब अष्टम भाव में शनि देव बैठ गए यानी कि शनि देव की अढ़ैया हो गई। यानी कि जब आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि जब भी जाते हैं, जिस किसी के भी जाते हैं, तो शनि देव की अढ़ैया होती है। अढ़ैया जो होती है वो 7.5 के समान ही होती है। अब बात ये आती है कि शनि देव किसको ज़्यादा पीड़ा पहुंचाएंगे। तो यही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनका शनि बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है कि शनि देव की अढ़ैया किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर किसी की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो मैं अभी अभी बतलाऊँगा, उनके रहने से शनि देव अपनी अढ़ैया में बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हैं। नौकरी नहीं देते, नौकरी अगर है तो छूट जाएगी और जो धन है उसका नुकसान हो जाएगा, न्यायालय से संबंधित नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी शनि देव न्याय के देवता हैं और वो न्याय करते हैं। तो न्याय कैसा करते हैं, एक तो आपकी कुंडली के अंदर में शनिदेव कैसे हैं उसके हिसाब से फल देते हैं और दूसरा आपने उस टाइम पीरियड में क्या क्या किया। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसका अच्छा परिणाम भी देते हैं, बुरा किया तो बुरा परिणाम भी देते हैं। तो शनि देव अभी आपके अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक धन का, भूगर्भिक धन का भी होता है। तो जिस किसी का भी शनि अगर कुंडली में अगर अच्छा होगा, अच्छा कब होगा, तुला का हो, उच्च का हो, या फिर जन्मकालीन जो है वो मकर राशि का हो। कुंभ राशि का होगा तो उतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि जन्मकालीन और गोचर में भी अगर सेम राशि में जब कोई प्लेनेट आता है तो बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देता है। तो शनि देव अगर आपके बृहस्पति से युति में अगर जन्मकालीन हो, यानी कि गुरु और शनि की युति हो, या फिर में शनि पर बृहस्पति की दृष्टि हो, यानी किसी न किसी प्रकार से शनि अगर शुभ हो, शुभ कब होंगे, शुभ ग्रहों से प्रभावित हों, अपने नक्षत्र में हो या फिर अपने घर में हो, 10 नंबर का हो, 11 नंबर का हो या तुला में हो, तो निश्चित रूप से अष्टम भाव का शनि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ तो दिया होगा। अब बात हम करते हैं कि मैक्सिमम लोग जिनको लाभ है वो शायद ना भी बोले, लेकिन जो पीड़ा में है वो ज़रूर कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमारे साथ तो अभी बहुत बुरी स्थिति चल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, अगर आप अपनी लग्न कुंडली को देखें मित्रों, सारी चीज़ें मैं जो बतलाता हूँ ये इसलिए बतलाता हूँ कि आप अपने खुद से आप चेक कर सकते हैं। आप अपना जन्मकालीन शनि को देखें, यानी कि लग्न कुंडली में शनि देव आपके कहाँ पर हैं। अगर आपके शनि सूर्य के घर में हैं, यानी कि सिंह राशि में हैं, अगर आपके शनि मंगल के घर में हैं, यानी कि मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि में हैं, अगर ये दो कंडीशन है आपके शनि देव की, या फिर शनि पर सूर्य या मंगल की दृष्टि है और शनि वहाँ पर अंश में कमज़ोर है, तो शनि की जो अढ़ैया आपके साथ अभी जो चल रही है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा, कष्ट हुआ होगा और हो रहा होगा। क्योंकि जब शनि देव की अढ़ैया या 7.5 आती है तो कोई भी राजा भी होता है उसको भी कष्ट होता है। शनि देव की 7.5 के दौरान ही पांडवों को वनवास हुआ था। नल दमयंती का आपने कहानी सुना होगा कि जंगल में भटक रहे थे, यानी बहुत सारा, रावण की मृत्यु भी 7.5 में ही हुई थी। यानी कि 7.5 के दौरान क्या होता है, आपके कुंडली के अंदर के जो शनि हैं उनका शुभ फल या अशुभ फल आपको मिलता है। तो न्याय करता है, तो न्याय के समय में क्या होता है, आपने छोटी सी भी अगर गलती की हुई है तो उसका जो है परिणाम वो देते हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि देव की अढ़ैया कब शांत होगी आपके लिए, क्योंकि कर्क राशि वालों पर जो था वो समय अब ख़त्म होने वाला है।
आपका ये जून चल रहा है और लगभग 6 महीने 7 महीने के बाद ये साल भी आपको ख़त्म होगा। और शनि देव की सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो गोचर करते हैं, चूँकि धीमा प्लैनेट है, एक राशि में वो 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो चूँकि धीमा प्लैनेट है तो एक राशि से दूसरी राशि में जब जाने लगते हैं तो जब जाने से 4 महीने पहले से ही शुभ या अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से मार्च 2025 में, लगभग 29 मार्च को डेट एग्जैक्ट पंचांग के हिसाब से निकालना पड़ेगा, लेकिन मार्च 2025 में शनिदेव चले जाएंगे आपके मीन राशि में। और मीन राशि में ज्यों ही गए शनिदेव आपके 9th हाउस में चले जाएंगे, तो 8th हाउस से जो बना हुआ अढ़ैया का संबंध है अभी वो टूट जाएगा और अढ़ैया खत्म हो जाएगी। मित्रों, 7.5 हो चाहे अढ़ैया हो, शनिदेव जब जाने लगते हैं तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं अपने समय के दौरान, यानी कि 2.5 साल का जो समय है उसमें आपको जन्मकालीन शनि की वजह से या फिर आपके कर्मों की वजह से आपने छोटी छोटी भी जो गलती की होगी लाइफ में, उसके हिसाब से आपको जो नेगेटिव परिणाम जरूर मिला होगा। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो उनके साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि 7.5 के दौरान या फिर अढ़ैया के दौरान जब उनका जो समय है जब वो ख़त्म होने लगता है, तो वो जिसकी वो कुंडली है, जिसके ऊपर उनका प्रभाव है, वो उस प्रभाव में कुछ ऐसा ला देते हैं ताकि लोग उनका गुणगान करते रहें, शनिदेव को पूजते रहें और पूजेंगे तभी जब वो शुभ परिणाम भी देंगे। तो जब अढ़ैया ख़त्म होने लगती है तो उस समय में आपके साथ आप जो चीज़ें चाह रहे थे वो चीज़ें तो मिलनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि शनिदेव आपके अष्टम भाव में तो हैं, अढ़ैया में हैं, और अभी वर्तमान में ये मैंने पहले भी बतलाया कि उनकी जो तीसरी दृष्टि है शनिदेव की बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, विध्वंसक होती है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पे पड़ रही है। मेष राशि आपका 10th भाव है, तो 10th भाव में हालांकि मंगल, अब मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को बतलाया कि वो पंचमहापुरुष योग बनाया हुआ है, उसका अपना अच्छा एक फल तो देगा। लेकिन शनि देव की जब तीसरी दृष्टि 10th भाव में पड़ी और वो घर उनका मित्र का नहीं होकर के शत्रु का है, तो नौकरी से संबंधित समस्या उन्होंने दिया हुआ है बहुत दिनों से। वो तो अब जाकर के कुछ मंगल जब आ गए हैं 10th हाउस में, तो हो सकता है कि आपको कुछ रिलीफ मिले, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब 10th हाउस पे पड़ी, और 10th हाउस क्या है, उनके शत्रु का घर, उनके मंगल का घर, यानी कि मंगल और शनि में शत्रुता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि 11, 12, 1 पे जब पड़ती है तो 1 नंबर मंगल का घर हुआ। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी तो वो जो 10वां घर है वो आपके रिजल्ट का है, आपके नौकरी का है, आपके आजीविका का है। तो उस पर उन्होंने दृष्टि दे करके आपको बहुत बुरी तरीके से निगेटिव परिणाम दिया हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान में मंगल देव की कृपा से कुछ आपको फायदा होगा भी। लेकिन शनि देव जब जाने लगेंगे, यानी कि मार्च 2025 में, और उससे 4 महीना पहले से ही, यानी कि दिसंबर से ही शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको और ज़्यादा शुभ फल लेना है या फिर नेगेटिव में कमी करनी है, तो इसके लिए आपको शनि देव का जो मंत्र है, एक तांत्रिक मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को आसन पे बैठ के 1 बार या 3 बार रोजाना पाठ कर सकते हैं। पीपल में आप शनिवार को जल दें, और कौवों को और काले कुत्तों को रोटी खिलाने से, और रोटी में थोड़ा सा तेल लगा करके रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर हो सके तो काले घोड़े का नाल अपने घर में लगाएं, या काले घोड़े का नाल का मध्यमा में आप रिंग पहन लें। ये सारी जो रेमेडी है, ये मेन रेमेडी है शनिदेव के लिए। इतना बस कर लेने के बाद ही समय के साथ, यानी कि ये सारी रेमेडी जब आप करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, 10 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, उसके बाद शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से मैं बिल्कुल उत्तरदायित्व के साथ आप लोगों को बतला रहा हूँ कि शनिदेव की अढ़ैया समाप्त होने से 3-4 महीने पहले से ही, यानी कि दिसंबर 2025 से ही बहुत ही बड़ा जो आपकी जो इच्छा थी, जो आपकी मनोवांछित सफलता के योग बन रहे हैं। आप अपना बस प्लानिंग बनाए रखें, मेहनत करते रहें, शनिदेव की पूजा करते रहें। निश्चित रूप से जो उस समय आते आते, यानी कि अढ़ैया खत्म होने से पहले ही आपके जो
चीज़ें हैं जो आपने सोच रखी हैं, जो आपके प्लानिंग है, वो सभी प्लानिंग पूरी हो जाएगी और आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।